आप सभी का स्वागत है सो स्टडी चैनल में। आज बात करेंगे मैथमेटिक्स की, जो एमपी प्लस एमपीएसआई एवं सभी प्रकार के आल एग्जामों के लिए परीक्षा के लिए बहुत ही चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। और जो चैप्टर RS अग्रवाल के माध्यम से चैप्टर वाइज अध्ययन कराया जाएगा, जैसे संख्या पद्धति, प्रतिशत, आयु, दशमलव भिन्न, लासा, LCM, SCF, सभी प्रकार के जितने भी हैं सब चैप्टर वाइज चैप्टर आपको कराए जाएंगे। और आप यदि इस चैनल पर लगातार बने रहते हैं तो 100% मैथमेटिक्स में पूरे मार्क्स आएंगे और पुलिस में सिलेक्शन 100% होगा। इस वीडियो के साथ आपको बना रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे संख्या पद्धति। हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे RS अग्रवाल के माध्यम से चैप्टर बाई क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि संख्या पद्धति, LCM, SCF, भिन्न और आयु संबंधी क्वेश्चन, औसत, क्षेत्रमिति, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, सभी प्रकार के क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज हैं सभी क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और 100% आपका सिलेक्शन होगा MP पुलिस में, MPSI में, आल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बुक के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में की शुरुआत करेंगे और संख्या पद्धति के अंतर्गत पढ़ेंगे हम आज बात करेंगे संख्या पद्धति के अंतर्गत इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। वे पूछते हैं भाजक, तो अपन को सबसे पहले करना है, यहाँ की संख्या कहलाती है भाजक, ये कहलाती है भाज्य, ये कहलाती है भागफल और ये कहलाती है शेषफल। प्रश्न में दिया गया है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, 1043 को किसी संख्या, तो 1043 कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 प्राप्त होता है। भागफल कितने प्राप्त होता है, 11 प्राप्त होता है। शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो शेषफल 20 प्राप्त होता है। तो भाजक ज्ञात कीजिए। क्या बता रहे हैं कि भाजक ज्ञात कीजिए। जब भाजक की पोजीशन आएगी, भाजक ज्ञात करना है, यहाँ की संख्या ज्ञात करना है, तो सीधे यहाँ की संख्या घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। 1043 में से 20 घटा देना है। यहाँ पे आएंगे 3, 2, 0, 1। अब 1023 आए, जो 1023, इस 1023 में 11 से भाग दे देना है। 11 9 99, 99 3 बचे, 3 इसके आगे आ जाएंगे, 11 3 33, कितने आ गया है, 93। तो इसका आंसर कितना हो गया, 93। भाजक कितना आ जाएगा, 93। जब भी भाजक पूछा जाता है तो सीधे घटा दिया जाता है और इसका भाग दे दिया जाता है। भागफल से भाग दे देना है तो भाजक प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर गया भाजक बराबर 93। और जब भाज्य पूछा जाता है तो भाजक का गुणा भागफल में कर दिया जाता है और शेषफल जोड़ दिया जाता है। तब ऐसी कंडीशन में हमको भाज्य मिल जाता है। कभी जब भाज्य ज्ञात करना होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तब हमें क्या प्राप्त हो जाता है, भाजक प्राप्त हो जाता है। और जब हमें भाज्य प्राप्त हो जाता है, जब भाजक करना होता है तो सीधे घटा देना है और 11 से भाग दे देना है। बस समझ लो, क्वेश्चन हल हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, किसी संख्या को 195 से भाग देने पर 47 शेष बचते हैं। इस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। किसी संख्या को 195 से भाग देना है, कोई संख्या है पता नहीं है, उस संख्या में 195 से भाग देते हैं तो 47 शेष बचते हैं। और इस संख्या को मतलब 47 को, इस संख्या को मतलब 47 को, इस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या प्राप्त, शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो 47 में भाग देना है 15 से, 15 × 45, 15 × 45
कितने शेषफल बचे? 2। शेषफल कितने बचे? 2। तो जो शेषफल बचता है वही आंसर होता है, 2 आंसर आ जाएगा। इसका शेषफल उत्तर होता है। इस प्रकार से पुलिस के लिए वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ये पुलिस में, एसआई में, सी टेट में, एमपी टेट में, यूपी टेट में, किसी भी प्रकार की टेट हो, एमपी प्लस हो, यूपी प्लस हो, कोई भी हो, उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। ये तीसरा, नॉलेज के आधार पर के जांच कीजिए कि 173 एक अभाज्य संख्या है। तो हमें ये बताना है कि जो एक संख्या है तो ये अभाज्य है कि भाज्य है, ये पूछ रहा है कि 173 एक अभाज्य है संख्या है ये अथवा नहीं, ये भाज्य है कि अभाज्य है, इसको हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करना है ये देख रहे हैं हम। हमें ये देखना है कि जो 173 संख्या है यह किस संख्या के पास में है, किस संख्या के वर्ग के पास में है। तो 14 के वर्ग के पास में है यह संख्या। 14 का वर्ग 196 होता है, 15 का ज़्यादा हो जाएगा 225। तो ये इसको ये देखना है किसके पास में है, 14 के पास में है। 14 बड़ा है 173 से। ये हो गया इसकी जांच के लिए। अब लिखना है 14 से छोटी अभाज्य संख्या। आ रहा नीचे को, अभाज्य संख्या बराबर, अब इससे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब इस संख्या से यदि इस संख्या से 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से इन संख्या में से किसी भी संख्या का यदि इसमें भाग चला जाता है तो भाज्य संख्या है, यदि भाग नहीं जाता है तो यह अभाज्य संख्या है। तो ये इस संख्याओं का भाग नहीं जाएगा 173 में। 173 में किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, अर्थात 173 अभाज्य संख्या है। 173 अभाज्य संख्या है, अर्थात 173 एक अभाज्य संख्या है। यदि इस संख्याओं का भाग चला जाता तो यह भाज्य संख्या होती। इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि यह संख्या भाज्य है कि अभाज्य है। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को देखें। यह गारंटी है यहाँ से कि एमपी पुलिस में 100% जितने नंबर की मैथ होगी उतने नंबर 100% आएंगे। इन सवालों को चुटकियों में होंगे, चुटकियों में 1 सेकंड में इनका आंसर आएगा, 1 सेकंड में। लेकिन इसके साथ बने रहिए आप, देखिए लास्ट में किस प्रकार से, मैं लास्ट में बताऊंगा इनकी ट्रिक के लास्ट में किस प्रकार से इनका आंसर निकाले जाते हैं भी बताऊंगा। देखिए इसको मान लेते हैं ए, इस संख्या को मानेंगे ए, इस संख्या को मानेंगे बी। तो इसको ए माना है तो अपन लेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, इसको ये मानेंगे क्योंकि यहाँ ये माना है तो इसको ये माना है ये माइनस पी का होल स्क्वायर, बट ये बटा का निशान लगा तो इसको भी लगा देना है अपॉन बटा। इसको ये माना है ना, इसको भी माना है तो ये इंटू बी, मतलब ये भी आ गया बराबर। इस सूत्र का मान क्या होता है? 4ab होता है बराबर ए बी से ए बी कट गया तो इसका आंसर कितना आ गया? 4। इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, माइनस इसको ए लिखा, इसको बी लिखा, इसका होल स्क्वायर लगा दिया। इसका जो सूत्र होता है वो होता है 4ab। ए बी से ए बी कट गया तो 4 बचा तो 4 आंसर हो गया। इसी प्रकार से दूसरे वाले को हल करेंगे। इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, 956 संख्या को ए मानेंगे, 479 संख्या को बी मानेंगे। तो इसको लिखा ए प्लस इसको मानेंगे बी का होल स्क्वायर प्लस इसको ये मानेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन इसको मानेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर। इसका जो सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो जो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 2। ये आंसर हो गया। अब देखिए इसकी ट्रिक देखिए आप किस प्रकार से आसानी से आंसर निकालेंगे। जब भी ऐसा लिखा हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जब भी लिखा हो तो अगर बीच में माइनस का निशान है तो इसका आंसर 4 आएगा। बिना पूछे बिना हल करे कोई दिक्कत नहीं, इसके 4 कर, जहाँ ऑप्शन में 4 दिखे वहाँ आंसर लगा देना है। जहाँ भी ऑप्शन में दिखे आपको वहाँ तुरंत लगा देना है। यदि इस माइनस की जगह पर यदि प्लस नजर आता है प्लस, तो प्लस की आता है तो हमें ऑप्शन में 2 देखना है कि 2 कहाँ है, और 2 जहाँ मिलेगा वही आंसर होगा। ये ट्रिक हो गई, इसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस सवाल को हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपनी ट्रिक हो गई है। ये ट्रिक है। आगे देखना है 783 गुणा 783 गुणा 783, 3 बार लिखी है ये संख्या, तो इसको ए मानना है। 783 को क्या मानना है ए बराबर क्या मानना है 783, बी बराबर क्या मानना है 217, इस संख्या को बी मानना है। तो 1 2 3 3 बार है ए के ऊपर क्यू की घात प्लस 1 2 3 बार है बी के ऊपर 3 की घात अपॉन, इसको लिखना है सूत्र के आधार पर 783 इंटू 783, तो इसको क्या लिखना है ए के ऊपर 2 की घात ए स्क्वायर। ए माना ना इस संख्या को, इसको ए माना, इसको बी माना। अब जहाँ जहाँ जो संख्या है वहाँ वहाँ बी लिखना है। ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी मतलब ए बी प्लस, इसको बी माना है तो बी स्क्वायर। सूत्र इसका जो सूत्र होता है वो होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये वाली संख्या है जो ये वाली संख्या वो आएगा इसके नीचे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जी आपस में संख्याएं कट जाएंगी तो यहाँ का बचा ए प्लस बी। तो ये संख्या क्या है 783, तो अपन लिखेंगे 783 प्लस 217, इसको जोड़ देंगे 7 3 10 को 1 2 8 2 10 को 1 3 और 7 10, इस प्रकार से आंसर आ गया। ध्यान रखना है यदि यहाँ प्लस निशान है, ट्रिक देखिए आप, यहाँ यदि प्लस निशान है, क्या निशान है प्लस, यदि प्लस निशान है तो इस संख्या को जोड़ देना है आंसर। जिसको ए माना है और जिसको बी माना है बिना ये सूत्र लगाए, इस सूत्र लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है अपन को। यदि इस प्लस लगा है शर्त होना चाहिए कि ए के ऊपर 3 की घात, इस प्रकार की पोजीशन बनना चाहिए। जब ऐसा पोजीशन हो और बीच में प्लस हो तो जोड़ देना है, ए व बी को जोड़ देना है, ये ट्रिक है। यदि यहाँ पर माइनस का निशान है तो इस ए को व बी को घटा देना है। ये अपनी ट्रिक है कि ए व बी को जोड़ देना है, इस प्रकार लिखा है ट्रिक, जोड़ देना है बराबर आंसर आएगा। और यदि प्रश्न में माइनस है, बीच में प्रश्न में माइनस है तो ए माइनस बी करके जो आएगा वो आंसर आ जाएगा।